हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी कंप्लीट हुआ है बीएससी बीकॉम फिफ्थ सेम का एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पे। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनालिटिकल के भी, एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के भी। तो चलते हैं। ये हम डी क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ ले रहा हूँ। अपने क्वेश्चंस आप इधर उधर करके चेक कर सकते हैं, आगे पीछे ही होंगे। सीक्वेंस ज़्यादा डिफरेंट नहीं करा गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एस एम टी पी स्टैंड्स फॉर, जो एस एम टी पी होता है वो, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस एम टी पी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क? तो कौन सा ऐसा नेटवर्क का प्रोटोकॉल है जो यूज़ करा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट में? तो टेलनेट। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं था, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे। थर्ड क्वेश्चन है, ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी वर्ड पेज में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपना खोलते हैं और उसमें ऐसा कोई ऑप्शन बनाते हैं जिस पे वो क्लिक करे, तो उसे हम कहते हैं हाइपरलिंक। क्या ऑप्शन हो जाएगा? हाइपरलिंक। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका सी है, विच लोकेट एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑथर अदर एंटिटी ऑन द इंटरनेट। तो जो इंटरनेट पर किसी ऑर्गेनाइजेशन या अन्य इकाई का पता लगाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका डोमेन। उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड रेंज? अब आपको कोई चार्ट सेलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर रेंज का, तो आप क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं? तो वो होता है आपका F12 की से। सही है, दैट्स द डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर? तो एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्या प्रविष्टियां हैं? तो वो बताता है काउंट। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द सेवन, विच फंक्शंस विल यू सी टू एंटर करेंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल? तो वर्कशीट सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए आप कौन सा कार्य करेंगे? तो वो होता है आपका ऑप्शन नाउ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नाउ। एंड द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट ये कहता है हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए गिवन फिगर। तो आप निकाल लेंगे इसके स्क्वायर्स। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, स्क्वायर्स निकाल लेना। 10 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। आई थिंक मैं काउंट करता हूँ, मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करे। रीजनिंग के क्वेश्चंस कम ही सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आप देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 5, एक स्क्वायर 10, आई थिंक 10। आप चेक कर लेना, जो भी आपका आंसर आता है 10 हो सकता है। 101% तो मैं नहीं कहूँगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ इंक इज़ कोडेड। देखिए इंक को एक कोड बना दिया है 91411, एक इंक को कोड बना दिया गया है। एंड ऐसे ही रेड इज़ कोडेड 1854, देन पेन विल बी कोडेड एज। तो पेन को आपने क्या कोड दिया है आपको बताना है। तो आप ए बी सी डी का सीक्वेंस बना के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका, 16514। PEN, को हम 5 से डिनोट करते हैं, वैसे ही आप सीक्वेंस बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द बेस्ट फिट ऑफ द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर आप देखिएगा, आप खुद निकालिएगा। सीक्वेंस रीजनिंग का क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर 72 इज़ द प्रिडिक्शन। ओनली द प्रिडिक्शन है ये, मैंने जनरली इसे सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। तो आप प्रिडिक्ट करी हुई वैल्यू को चेक कर लीजिएगा। इस पर कन्फ्यूज़न सा हो रहा है मुझे, 72 निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा। नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ 11 30 29 91 369। हाँ, इस सीरीज़ में बिल्कुल सही आंसर है 1851। इसका सीक्वेंस बिल्कुल सही आ रहा है, 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12
सेलेक्ट द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, वह चुने जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो क्षेत्रफल, वर्ग, वर्त, त्रिभुज। तो स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल तो एक टाइप हो गई, और एरिया एक अलग मेथड। तो क्षेत्रफल हो गया इसका। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हम मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं उसे हम? मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट, सीपीयू कैपेसिटी कैसे मेज़र करी जाती है? तो हम करते हैं MIPS। MIPS इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो GUI इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। B इज द करेक्ट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC लॉन्च करा था। कौन से उसमें लॉन्च करा था? तो 1981 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद इट्स फुल फॉर्म? तो ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बिल्कुल सही। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर, नहीं होता। ग्लोबल पोजिशनिंग आपका क्या होता है? ये शायद मिस्टेक है। GIS क्या है? ग्राफिकल यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होगा। तो C इज़ द रॉन्ग आंसर, इनकरेक्टली है। सिम बिल्कुल सही है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल ही होता है, सिम को हम यही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर्स? तो वो कौन करता है? दैट्स द गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 19, एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जो पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम वजन वाला, छोटा सा और कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्न में से किस तरह? यूनिवर्सल फास्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। 19 का D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 20th पे। देखिए, आपको बजट तैयार करने के लिए स्वचालित गणना का उपयोग करने की आवश्यकता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। यू नीड टू यूज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इन प्रिपेयरिंग ए बजट, विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शुड बी यूज्ड? तो इसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहेंगे? स्प्रेडशीट। सिंटैक्स एरर आर डिटरमाइंड बाय, सिंटैक्स एरर कर देते हैं क्या? तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो दैट्स द ओनली इंटरप्रेटर इज गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो कौन सा ब्रेन होता है कंप्यूटर का? दैट्स द CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्यूटर के चल रहे थे। नेक्स्ट आ गया आपका रीजनिंग से। विशाल इज स्टैंडिंग इन ए रो, हिज पोजिशन फ्रॉम द टॉप इज 6 एंड फ्रॉम द बॉटम इज 12, हाउ मैनी आर देयर इन ए रो? तो कौन सी रो में आपका कौन सी पोजिशन? 17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते। देर आर टोटल 60 स्टूडेंट इन ए क्लास, द रैंक ऑफ B इज़ 41। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एंड बॉटम आपको बता दिया, बॉटम इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द स्टूडेंट B फ्रॉम द टॉप? तो दैट्स द 20th रैंक फ्रॉम द टॉप। आप निकाल लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता ज़रूर है। देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे पूछे गए हैं। देखिए, इन सर्टेन लैंग्वेज कैमल इज रिटन इन ECNGN एंड हॉर्स इज रिटन इन JQSUG। तो द हॉल इज रिटन इज दैट लैंग्वेज। तो क्या आंसर इसका? YGBNG। आप इसे निकाल लेना, जैसे मैंने C को, आप डायरेक्टली W को रिप्रेजेंट करके ABCD का सीक्वेंस निकाल सकते हैं। 26 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। PQR सिस्टर ऑफ P, मदर ऑफ R, तो देन द इसका आंसर है मदर इन लॉ। आप देख लेना, इससे पूछा गया Q और T का संबंध क्या है, Q का T से संबंध क्या है? तो मदर इन लॉ। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट फिट ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर कन्फ्यूज़न वाला है, दैट्स द आंसर 3। आप चेक कर लेना, इस पर मुझे डाउट सा हो रहा है।
मैं सॉल्व नहीं कर पाया था इसे। 28 चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। 20 इन आई टी मीन्स दैट द डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इन बोथ एक्यूरेट एंड कॉन्स्टेंट। तो इस ऑप्शन को कहते हैं हम डेटा इंटीग्रिटी। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? तो ये है HTTP, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है HTTP। नेक्स्ट, इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द ऑप्शन। एक्सेल चार्ट हमारा कौन किससे क्रिएट करा जाता है? तो वो किया जाता है चार्ट विजार्ड। बार चार्ट हो, ये इसके टाइप है, पाइवट टेबल, पाई चार्ट इसके वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट फॉर्मेट। कौन सा ऐसा स्प्रेडशीट फॉर्मेट है? तो उसे हम कहते हैं वर्कबुक। डॉक्यूमेंट व्यू तो डॉक्यूमेंट में हो गया, डेटा फाइल नहीं, डेटा रिकॉर्ड नहीं। स्प्रेडशीट इज ए पैकेज ऑफ, किसका पैकेज है ये स्प्रेडशीट? तो ये है MS एक्सेल, MS एक्सेल का पैकेज। नेक्स्ट इज इन न्यू वर्कबुक ओपन विथ शीट। कितनी शीट आती है न्यू वर्क? जैसे आप न्यू वर्कबुक करते तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आती हैं, तो 33 का सी आंसर। ए रो ऑफ डेटा बेस इन एक्सेल इज नोन एज। रो को क्या कहते हैं? रो ऑफ ए डेटा बेस इन एक्सेल इज नोन एज रिकॉर्ड्स। डेटाबेस की एक कतार क्या कही जाती है? रिकॉर्ड कही जाती है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .xls होता है। क्या होता है? .xls। अच्छे क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप कहीं भी कंप्यूटर की एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और कंप्यूटर्स उसमें आ रहा है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ मैनी रोज आर स्प्रेडशीट एट द मैक्सिमम इन एक्सेल? कितना होता है? वो होता है 65636। चेक कर लें, 65636 इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड इज नोन एज, हम उसे कहते हैं डीबगिंग। क्या कहा जाता है कंप्यूटर्स में? डीबगिंग करना। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द नंबर विच कम्स इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो 1424 है, सीरीज़ का क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं, सभी निकाल लेंगे। 39 करते हैं, ये भी एक वैसे ही इफ़ ईस्ट इज़ कंसिडर एज वेस्ट कह दिया गया है तो आपका आंसर है वेस्ट आ जाएगा। इसका निकाल के चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर 39 का। 46 फ्रेंड्स सिटिंग, ये देखिए बहुत अच्छा सिटिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। एक सर्कल में बैठे हुए हैं, इसका आंसर आप निकाल के बताना मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे मैंने जो निकाला है धीरज इज़ द करेक्ट आंसर, आप भी निकाल लीजिएगा। रीजनिंग ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, लेकिन हाँ जल्दीबाजी में निकालते हैं तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। तो 99% धीरज ही करेक्ट है। एंड 41 इज़ द LMNOPQ में M इज़ द करेक्ट आंसर। 42 का अगर आप देखें तो 42 में आपका आ जाएगा 40M नॉर्थ। एक मोहन है, स्टार्ट करता है वॉकिंग, नॉर्थ जाता है, फिर टर्न लेता है लेफ़्ट, फिर 35 चलता है, तो आप देखिएगा 40 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर का किस पीढ़ी में करा जाता था? तो फर्स्ट जनरेशन में करा जाता था, ध्यान रखिएगा वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आई थी। द फुल फॉर्म ऑफ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो दैट इज द फर्स्ट। द इनवॉक्स द डायलॉग बॉक्स प्रेस, इनवॉक, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, Shift+F7 इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? विंच सर्फ इज द करेक्ट आंसर। गूगल क्या है? गूगल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक सर्च इंजन होता है। गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, सोशल नेटवर्किंग नहीं है, सब नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर फेसबुक और ट्विटर आपकी कौन सी साइट्स हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। विच इज़ द न्यू वेब ब्राउज़र? तो नया वेब ब्राउज़र अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ख़त्म करके माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च करा है।
द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है वो किससे मिलता है? DPI। किससे आप मैच करते हैं? DPI। वट कैन डू द वर्ड प्रेस। अब वर्ड प्रेस काम क्या करती है? तो वर्ड प्रेस काम करती है, वेबसाइट का कंटेंट को मैनेज करती है। यानी वेबसाइट के कंटेंट को, जो भी आप कंटेंट दें उसे मैनेजमेंट पूरा कौन करता है? वर्ड प्रेस करती है। इसके जो ऑप्शन है उसमें वर्ड प्रेस लिख सकते। 52, अगर हम 52 पे चलते हैं तो दैट्स द ऑप्शन, फाइंड द सेट ऑफ लेटर्स टू फिट द प्लेस ऑफ द, एक आपका सीक्वेंस दे रखा है, इसका नेक्स्ट पूछ रखा है, तो आप इसका आंसर TUX निकल रहा है, आप चेक कर लेना। 29 इज़ द फरवरी इज़ मंडे, तो आपको कौन सा है? तो आप देख लीजिएगा, थर्सडे आ रहा होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं आप आराम से। मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीजनिंग आप कर सकते। पॉइंटिंग एक आदमी की ओर इशारा करके एक राम सेट कहता है, तो वो उसके फादर हुए। MS वर्ड इज़ ए सॉफ्टवेयर ऑफ, किसका सॉफ्टवेयर है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS इज़ द माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, ए डाइस इज कोडेड एज FLGJ, तो डाइस को कोड कर दिया FLGJ। देन बाइट इज कोडेड, तो ये सब बाइट को कोड करने के लिए क्या है? DLXY इज द आंसर। देख लेना है, D की जगह F आ गया, I की जगह L आ गया, तो उसी का सीक्वेंस बाइट में बना लेना, बन जाएगा आराम से। E इज इक्वल टू 5, होटल इज इक्वल टू 12, हाउ विल यू कोड BALM, तो होटल की वैल्यू हमने 12 निकाली है, तो 57 का इसका आंसर आ रहा है 28, आप चेक कर लेना, सही आएगा। द नेक्स्ट सीरीज, आपका नेक्स्ट टर्म कौन सी आने वाली है? 7, 11, 19, 35, 67, तो 131 इज द नेक्स्ट टर्म, इज द आंसर। 59, द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, वट विल बी द थर्ड डे? रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। द आंसर इज द, इसका आंसर मैंने निकाला है फ्राइडे। 60 पे चलते हैं। हाँ, ये जो है सब्जियों में क्या वर्ग होता है, तो देखिएगा, मैंने तो गाजर, एक गाजर भोजन और सब्जियाँ, गाजर एक सब्जी भी है और भोजन भी है, तो गाजर सब्जियाँ आपकी भोजन भी है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर मैंने सेलेक्ट करा है, आप चेक कर लीजिएगा। हाउ मैनी ट्रैंगल्स आर इन गिवन, तो देयर इज़ ए, ट्रैंगल्स की बात आ रही थी, तो 16 ट्रैंगल निकल पाए थे, आप चेक करिए कितने आते हैं। 16 सी ट्रायंगल्स होने चाहिए, या तो 19 से अबव होंगे, फिर 1600 आ रहे थे, चेक कर लीजिए, बन जाएगा। द टर्म कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन दीज लैंग्वेज, तो लैटिन लैंग्वेज पे है कंप्यूटर। DNS ट्रांसलेट ए डोमेन नेम इनटू, किस में करता है? IP एड्रेस में, किस में करता है? IP एड्रेस, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, तो 10, 1024 मल्टीप्लाई 1024। देन 65, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर, तो कौन सा ऐसा वन ऑफ द निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेस? MS वर्ड है, पेज मेकर भी है, MS एक्सेल भी है, राइटर, राइटर नहीं है। नेक्स्ट इज, सूची में आपको मिलान करना, तो माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, बिल्कुल सही। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इंटरनेट एक्सप्लोर एक ब्राउज़र, इंटरनेट डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब फायरवॉल पूछ रखा है, फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट ए कम्युनिकेशन नेटवर्क अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस, किससे होता है? अनऑथराइज एक्सेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LDU? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट कहलाती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजेस टेलीफोन लाइन्स, तो टेलीफोन लाइन्स के लिए लोकल एरिया नेटवर्क। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड बाई डोमेन नेम एजुकेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए क्या होता है? EDU, क्या कहलाते हैं हम? EDU। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, वट वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, तो वो हुआ था 1950 में, ध्यान रखिएगा 1950 में डेवलप करा गया था।
Next is a cow baby is called the calf, and the what will be the goat baby is called the lamb. द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज आप कार्ड को मिल्क से बनता है, तो वाइन किससे बनती है? ग्रेप्स से। किससे बनती है? ग्रेप्स। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज रेड फोर्ट इंडिया में, तो एफएल टावर कहाँ हो गया आपका? फ्रांस। एफएल टावर कहाँ हो गया? फ्रांस। फाइंड द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड, तो ऑड पेयर वर्ड आपका निकलना है, देखिएगा +4 कर लीजिएगा सब में। ए में +4 करेंगे तो ई आ जाएगा, ई में +4 करेंगे तो एक +4 की सीक्वेंस चल रही है जो NRU में नहीं है आ रही, यही एक सीक्वेंस निकला था। सीरीज़ का क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑन द सीरीज़ आ रही है इसमें SBL, सीक्वेंस देख लीजिएगा, वैसे ही करना। व्हाट विल द नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 130, 130 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड द प्रॉब्लम फिगर में आपका आंसर आ जाएगा, देखिएगा दैट्स द सी इज़ द आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका रिवर्स बनाना था। चलते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। जो मिसिंग नंबर है 27, 53, 83, 89। ऑप्शन चेक कर लेना, शायद 89 इसे चेक करना पड़ेगा, अभी मैंने इसे चेक नहीं कर पाया शायद, कुछ क्वेश्चंस के जल्दी से आंसर निकल नहीं पा रहे थे तो इसलिए ये सीक्वेंस बना दिया गया है। ऐसी सेम सीक्वेंस इज़ द सी इज़ द करेक्ट आंसर 755। आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग। एक आध क्वेश्चन हो, एक आध नहीं 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं इस पूरे उसमें गलत हो हमारे, मैं ये नहीं कहता सारे ही सही होंगे। तो फाइनल की आपके जो भी आपके रिज़ल्ट में आएगी, ये खाली एक मैचिंग की है, जो जहाँ तक हो सकी जल्द से जल्द सीक्वेंस सही बना। विच नंबर इज़ एन अपोजिट इज़ द 4 इज़ द बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल होती है आपकी, दैट्स द रोम। विच ऑप्शन इज यूजेस टू चेंज पेज साइज, और पेज साइज वगैरह को किससे आप सेट करते, तो वो होता है पेज सेटअप। द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, मॉनिटर करता रहता है कि कौन क्या कर रहा है आपके सिस्टम के अंदर फायरवॉल। इन IT एक्ट 2000 विच सेक्शन रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर साइबर टूरिज्म, तो वो होता है 66F। द यूज ऑफ IT टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट द एड्रेस द नीड ऑफ सोशल इज नोन एज E-गवर्नेंस, उसे कहते हैं E-गवर्नेंस। सी सॉफ्टवेयर दैट इज कॉमनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू रिपेयर नॉन सॉफ्टवेयर बग्स, उसे हम कहते हैं पैच। सच वायरस विच पासिस ऑन टाइम ऑन ए पर्टिकुलर डेटा इज कॉल्ड टाइम बॉम्ब, उसे भी हम टाइम बॉम्ब कहते हैं। द टर्म TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल, कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम, तो नॉर्टन, क्विकहील, K7, ऑल ऑफ दीज इज द एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं ये, ऑल ऑफ देम। वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज, तो देखिएगा इसमें शायद मुझे लग रहा है मिसिंग टर्म है, WPA2 यूज़ होती है, तो यहाँ पे Z लग दिया 2 की, मुझे लग रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया है, WPA2 होगा इसमें। 92 इज़ द रीजनिंग क्वेश्चन, आई थिंक आपने कर लिया होगा रीजनिंग क्वेश्चन सभी का। 731 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 93 इज ऑल्सो इफ़ बियर इज कोडेड फॉर्म है, तो इसका 7852, बहुत, ये तो बहुत सरल था क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ़ मंडे इज कोडेड, तो ये तो आसान है सारे, इसका आंसर अगर आप तो देखना चाहते हैं तो इज द फर्स्ट आंसर। बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो इज़ अ हस्बैंड, डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 96 का ए करेक्ट आंसर। अगर आप देखें सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल को आप वैनार से संभालना चाहते हैं। साइबर स्पेस जो होता है वाज कॉइन्ड बाय,
किसके द्वारा दिया गया था? साइबर स्पेस किसके द्वारा दिया गया था? तो विलियम गिब्सन इज द करेक्ट आंसर। अनसॉलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड एज द स्पैम। मीनिंग ऑफ एस इन HTTP, तो सिक्योर होता है, एस फॉर सिक्योर। एंड आइडेंटिफाई द लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग, तो इथिकल हैकिंग कहलाती है वो। तो आई थिंक आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीटेड हो गए। मोस्टली क्वेश्चंस हमारे सही होंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन तो ज़्यादातर सही ही हैं। आप चेक कर लें, एक बार रिव्यू कर लें, मिलान कर लें। कुछ क्वेश्चंस के रीजनिंग की में प्रॉब्लम आई है सॉल्व करने में, तो इतनी जल्दी हमने सॉल्व भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन तब भी हमने एक आंसर की जनरेट कर दी है आपके पेपर की। देख लीजिएगा 90+ तो अगर आपके आ रहे हैं तो गुड। 90% तो आपके इसमें सही हैं, अगर चेक होते तो 90% सही होंगे आपके। टिक मार्क 10% हो सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन गलत हो, नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है। तो ओके, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।